Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Hope so you guys all are good. Today a new topic in retrosensors. Like last time बात करें तो हमने स्टार्ट वायरन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस कर ली थी। ज़्यादातर उस चैप्टर की बात करें तो अरोमेटिसिटी इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मोस्टली हम गए हुए थे। लाइक स्ट्रेटजीज जितनी भी थी हमने चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के हवाले से हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारे पास कुछ टॉपिक डिफरेंट है, लाइक चेंजिंग द पोलैरिटी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। पहले इलेक्ट्रोफिलिक कर रहे थे बट हम पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा। कैसे? लाइक इलेक्ट्रोफिलिक की बात करें तो जब आप रिंग को डिस्कनेक्ट कर रहे थे, कोई ग्रुप अटैच है, तो उसमें जो संतान बनते थे तो रिंग पे क्या आ जाता था, रिंग पे आपकी पॉजिटिव चार्ज आता था। ठीक है, सॉरी, रिंग पे नेगेटिव चार्ज आता था और आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल और ये आपके पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो रिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देती तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट यहाँ कुछ केस डिफरेंट है। अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना पड़ जाता है, कुछ ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच करने पड़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक के लिए। तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, कैसे प्रोसेसेस होंगे, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस कंपाउंड की बात करें तो इसकी आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। यहाँ से ये ब्रेक होगा, जब यहाँ से ये ब्रेक होगा तो अब न्यूक्लियोफिलिक है तो रिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी और किसी कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अब देखें तो ऑक्सीजन OR पे नेगेटिव और आपके पास रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको मिनिमाइज करने के लिए आपको कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई हेलोजन ग्रुप चाहिए होता है जो इसको पॉजिटिव को मिनिमाइज करे। ठीक है, तो ये इसके संतान थे। इसी तरह आप यहाँ बात करें तो यहाँ आप इसको ब्रेक करते हैं तो ये NR2 अमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके पास रिंग पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको कोई ना कोई हेलोजन या कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो आपके पास ये जो नेगेटिव आर है, ये अल्कोहल ग्रुप से आपको इजीली ये न्यूक्लियोफाइल मिल सकता है। ठीक है, अल्कोहल से। इसी तरह ये न्यूक्लियोफाइल NR2 नेगेटिव जो आ गया था आपके पास, ये आपको अमीन से इजीली मिल सकता है। ठीक है, अमीन से आपको इजीली मिल सकता है। लेकिन बात यहाँ समझने वाली ये है कि क्या रिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए लाइक ये, तो क्या रिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकती है? कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है? बट हमने तो पढ़ा है रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है खुद, और कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक तो नहीं कर सकता। ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है, SN2 रिएक्शन तो ये नहीं दे सकती, क्योंकि मोस्टली बहुत कम इलेक्ट्रोफिलिक होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, क्योंकि खुद इलेक्ट्रोफाइल बहुत कम एक्ट करती है, खुद न्यूक्लियोफाइल ही एक्ट करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है रिंग एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रही है, कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ नहीं होती, ये पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल होगी, कब SN2 रिएक्शन पॉसिबल होगा बेंजीन रिंग का? तो ये एक कंडीशन ये है कि अगर इस पे आर्थो लाइक इस पोजिशन पे या आर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, आर्थो पैरा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ही खींचे रखेंगे, तो इजीली कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो कब? जब आर्थो और पैरा पोजिशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। लाइक आपके पास ये कंपाउंड है, अब इसकी हमने न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। तो अब देखें तो ये नाइट्रो ग्रुप पैरा पे अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये डेंसिटी अपने पास ही ज्यादा रखेगा। ठीक है, तो देखें तो अब क्या होगा, अटैक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लाइक यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसका मतलब है एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होगी तो इंटरमीडिएट्स आपके पास जो बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी से डिस्टेबलाइज कंडीशन में आया है। तो अब रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि ये दोबारा यहाँ से बैक हो गए, ये वापस शिफ्ट हो गया, ये इधर आपका, और हेलोजन बहुत ज्यादा गुड लिविंग होते हैं तो ये लीव कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन लेंगे। एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं।
ऐसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखा तो आपके पास ये जो कंपाउंड है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है इसके साथ, और ये एक्टिवेटर है। ये इतना अच्छा एक्टिवेटर नहीं है कि ये इन तीनों को ला सके, इसलिए हमें फिर इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम पहले इसका करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्लोरो ग्रुप में, ठीक है। इसको पहले क्लोरो में कन्वर्ट करते हैं। अब क्लोरो अच्छा एक्टिवेटर है, आर्थो पैरा पोजिशन पे इजीली एक्टिवेट कर सकता है, तो तब हम इसकी डिस्कनेक्शन करवाते हैं। लाइक हम इसको नाइट्रो ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर दिया और आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अब सेंसिस कैसे होगी, तो इसकी सेंसिस देखें तो पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करवाएंगे, तो क्लोरो ग्रुप इजीली डायरेक्ट कर सकता है आर्थो, क्योंकि हमने एंड पे किसको ब्रेक किया था, एंड पे नाइट्रो ग्रुप को ब्रेक किया था। तो नाइट्रो ग्रुप जो चीज़ एंड पे ब्रेक होती है वो पहले आती है, तो नाइट्रो ग्रुप हमें पहले चाहिए आर्थो पे, तो नाइट्रेशन ऑफ करवाएंगे। तो क्लोरो एक्टिवेटर है, ये डी एक्टिवेटर, तो क्लोरो की चलेगी, जो एक्टिवेटर होता है उसकी चलेगी। तो अब ये आर्थो पे चाहिए तो आर्थो पे इजीली डायरेक्ट कर सकता है नाइट्रो ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ NO2 पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बना था, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो रिंग इसको ये अटैक करेगा इधर, आल्सो ये अटैक करेगा, तो आपके पास ये इधर नाइट्रो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हमें क्लोरो ग्रुप को चेंज करना है जी अमीन में, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए हमें बेस पहले चाहिए, बेस इजीली इस पे अटैक करके प्रोटॉन ले लेगी, और ये NR2 एन आइसोप्रोपाइल अमीन हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये आप एन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये एच अपना ये बॉन्ड इसको शिफ्ट कर देगा, और ये इजीली इस पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, बिकॉज इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 1 2 एंड 3। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये सब अपने पास ही रखेंगे, तो इजीली ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके ये क्लोरो ग्रुप को रिमूव कर सकता है। कैसे कर सकता है, अभी हमने जो पीछे मैकेनिज्म किया है उसी तरह ये भी होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इसमें आपको मैकेनिस्टिकली चलना होता है, कमर्शियली भी चीजें देखनी होती हैं, हर चीज को लेके चलना होता है। डिस्कनेक्शन ऐसे नहीं करनी होती कि आप न्यूक्लियोफिलिक ही कर दें या समथिंग, जो भी रूट बन रहा है आप कर दें, आपको जो फेवरेबल रूट बन रहा है वो कर दें, लेकिन आपने कमर्शियली भी देखना होता है क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। लाइक आप यहाँ बी से डिस्कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा बी की तरफ बन रही है, आपको फेवरेबल वो लग रहा होगा, बट फेवरेबल यहाँ ए है, बिकॉज ए यहाँ आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में संतान बनते हैं ये नेगेटिव आ जाता है, रिंग पे पॉजिटिव आता है, तो फ्लोरो एज अ नेगेटिव अटैच हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखें तो आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, तो ये OH आके इसका रीजेंट बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये इनएंशियोमर है, एक सिंगल इनएंशियोमर, लाइक इसका यहाँ H लगा दें, तो आप देखें तो ये कायरल कार्बन है और इसका एक सिंगल इनएंशियोमर है अल्कोहल का। अल्कोहल का सिंगल इनएंशियोमर इजीली अवेलेबल है, ठीक है। ये अल्कोहल का जो इनएंशियोमर है इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए हम रूट ए को फेवरेबल मानते हैं, बिकॉज ये अल्कोहल का इनएंशियोमर कमर्शियली अवेलेबल होता है, ठीक है। एक और चीज यहाँ देखें तो आप हमने यहाँ जो रिएजेंट्स ऐड किया, फ्लोरो ऐड किया, बिकॉज ये फ्लोरो इतना अच्छा, आप यही सोच रहे होंगे कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये कैसे इसका बॉन्ड ये कैसे लीव करेगा, तो ये लीव कैसे करेगा जब हम इसकी सेंसिस करेंगे, तो आप फर्दर क्लियर लाइक आप देखें तो इसकी सेंसिस की तरफ मूव करें, बिकॉज ये ट्राई फ्लोरो का इसके साथ अटैच है, तो ये ऐसी कंडीशन बन रही है, यहाँ हमें फ्लोरो ग्रुप ही यूज करना पड़ा, ठीक है। ये बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ SN2 रिएक्शन में हम फ्लोरो ऐड करते हैं, बिकॉज यहाँ जो ये कंडीशन बन रही है ना ट्राई फ्लोरोकार्बन वाली, इस केस में हम जस्ट ये यूज करें, वैसे बहुत एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है। तो सेंसिस में देखें तो अब बिकॉज पहले यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप था, ठीक है, लेकिन H को हमने पहले ही रिमूव कर दिया रिएक्शन कराने से पहले, बिकॉज अगर हम इसको रिमूव ना करते उसके साथ रिएक्शन करवा देते डायरेक्ट ही, तो क्या होता, ये जो माइनर ग्रुप है इस H को लेके पहले अमीन बना देता है, सेल्फ रिएक्शन करवा के अमीन बना देता है, इतना ज्यादा बहुत गुड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, कोई बेस यूज की, लाइक हम सोडियम हाइड्राइड यूज कर लेते हैं, ये प्रोटॉन पिक कर लेगा इससे, तो हमारे पास ये अल्कोक्सी बन जाएगा। अब एक पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एक पे लोन पेयर है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज वाला बहुत गुड न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू रीजेंट, ठीक है। लोन पेयर से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये होता है अल्कोक्सी। तो अब ये लोन पेयर
खत्म हो गए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा लाइक दिस, एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये वापस यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये आपका इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा ये बन जाएगा। अब ये इंटरमीडिएट क्योंकि एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हुई है तो ये इतना फास्ट रिएक्शन होगा, वापस ये इधर शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट, और ये फ्लोरो ग्रुप आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केसेस होता है, फ्लोरो एज अ इलेक्ट्रॉन, फ्लोरो एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट यहाँ हमें इस चीज को देखते हुए फ्लोरो को ऐड किया था, ठीक है। तो आपके पास जो टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा वो आप वही कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये फ्लोरो निकल जाएगा तो आपका टारगेट मॉलिक्यूल लाइक ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है, ऐसे CF3 और यहाँ O ऐसे, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट बात करें तो आपके पास अब क्योंकि SN2 रिएक्शन उस कंडीशन में बहुत कम फेवरेबल होते हैं, लाइक उसके लिए आपको मस्ट कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए होता है, समथिंग लाइक दैट। तो डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा तो आप कैसे प्लेस करेंगे, रिंग पे नहीं कर सकते, ठीक है। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है अगर आप SN2 कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा। तो इसके लिए अब फेवरेबल होती ये होता है कि आप एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म करें। वो कैसे होती है, अब इसके लिए आप देखें तो ये आपके पास बेंजीन रिंग है और इस पर कोई ग्रुप अटैच है, कहीं भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो जब आप नाइट्रेशन कराते हैं तो आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। देन उसको आपने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। बेसिकली हम डाइजोडाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पहले नाइट्रो ग्रुप ऐड किया, देन हमने फिर उसकी रिडक्शन करके उसको अमीन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, अमीन में। अब अमीन कि हमने NaNO2 ग्रुप अमीन के साथ रिएक्ट अटैच करवा दिया। जब अमीन का NaNO2 के साथ रिएक्शन होगा, डाइजो कपलिंग डाइजोडाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अमीन को जब आप NaNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो आपके पास डाइजोनियम साल्ट बन जाता है, ठीक है। तो डाइजोनियम साल्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो उसकी स्टेबिलिटी होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लेके आए ना, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाते हैं तो ये इजीली क्या होता है, रिमूवेबल हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें तो ये डाइजोनियम साल्ट है, अगर हम इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाएं तो ये ग्रुप इजीली यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये लूप्स इम्पिटी बन जाएगा लाइक दिस। तो आप कोई भी इजीली, क्योंकि ये अब क्या बन गई, रिंग इलेक्ट्रोफाइल बन गई, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे इजीली अटैक कर सकता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकते हैं तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये एच निकल गया, तो ये आपके पास अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को देखते हुए आप बहुत से ग्रुप अटैच कर सकते हैं रिंग पे जो कि डायरेक्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं आ रहे थे, ठीक है। आपने सिंपल क्या किया, डाइजोडाइजेशन बेसिकली क्या होती है कि आपने एरोमेटिक अमीन को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करना। एरोमेटिक अमीन को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करने को डाइजोडाइजेशन कहते हैं। रीजन्स क्या हैं इसके, NaNO2HCl 5 डिग्री सेंटीग्रेड आप ये यूज करें तो ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो अब ये डाइजोनियम साल्ट जो है इसमें NO2 ग्रुप जो है इतना इजीली रिमूव हो सकते हैं ना। आप अगर इसकी स्टेबिलिटी देखें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्टेबल रहता है। अगर इसको थोड़ा सा आप रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाते हैं 20 तक, तो ये इतना इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है। और फिर हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिंग बन जाती है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं तो लाइक आपके पास ये कंपाउंड शो हो रहा है। अब इसमें देखें तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये सियानो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये एक्टिवेटिंग है। तो डिस्कनेक्शन जो होगी पहले इसकी होगी, तो अगर इसकी हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो डायरेक्टली प्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लाइक हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं NH2 में, और फिर NH2 भी डायरेक्टली नहीं आ सकता, तो इसको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के जरिए हमने इसको NO2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब NO2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आ सकता है तो इजीली इसको ब्रेक कर दें तो आपके पास टोलिन स्टार्टिंग मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। सिंथेसिस की तरफ आते हैं इसकी। अब सिंथेसिस में देखें तो सिंथेसिस में क्या होगा, पहले आपने नाइट्रो ग्रुप लाना है, क्योंकि सबसे पहले आपका नाइट्रो एंड पे आपका नाइट्रो ग्रुप रिमूव हुआ है, तो पहले हमने नाइट्रो ग्रुप लाना है, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप पहले आएगा कहाँ पे, आर्थो पोजीशन पे,
तो आपने नाइट्रेशन करवा दिया HNO3H2SO4, तो नाइट्रो आपका आर्थो पे आ गया, ठीक है। अब देन इसको हमें NH2 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है जी, रिडक्शन। NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए आप H2PDC यूज कर सकते हैं, या SnHCl स्टेनलेस क्लोराइड, SnHCl या SnCl2 आप कह रहे हैं, SnCl2 आप स्टेनलेस क्लोराइड यूज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप NH2 में कन्वर्ट हो गया, इससे नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, तो अब NH2 को हमने CN में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या है, ये डायरेक्ट CN में कन्वर्ट नहीं होता, पहले आप इन्हें इसको कन्वर्ट करना है जी डाइजोनियम साल्ट में, ठीक है। NH2 को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए NaNO2 हमने यूज किया, तो ये N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट, स्टेप 1। फिर N2 पॉजिटिव क्या होता है, इजीली रिमूवेबल होता है बेंजीन रिंग पे अगर हो तो, ठीक है, इजीली रिमूवेबल होता है। तो फिर हम कॉपर 1 साइनाइड, ये जब रिमूव हो जाएगा, थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे रखें, तो हम फिर CN कॉपर 1 साइनाइड यूज करें तो इजीली ये इस जगह प्लेस हो सकती है, ठीक है। जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये CN इजीली प्लेस हो सकता है। ये उसकी सेंसेस थी। अब जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे, लाइक आपके पास जब ये चीज बन जाए लाइक दिस, ऐसा कोई कंपाउंड हो, ठीक है, N2 पॉजिटिव हो रिंग पे, तो अब इस पे OH प्लेस करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे। रीजन फॉर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर आपके पास ये डाइजोनियम हो तो आप OH ऐड करना चाहते हैं तो वाटर रीजेंट यूज करेंगे। अगर आप OR ऐड करना चाहते हैं तो आप कोई अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, अल्कोहल रीजेंट यूज करेंगे। अगर आप सियानो ग्रुप इस पे अटैच करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आप कॉपर 1 साइनाइड यूज करेंगे। इसी तरह आप क्लोरो ग्रुप अटैच करना चाहते हैं, कॉपर 1 क्लोराइड, ब्रोमो कॉपर 1 ब्रोमाइड। इसी तरह आयोडाइड ऐड करना चाहते हैं तो पोटाशियम आयोडाइड आप यूज करेंगे। एंड देन अराइल ऐड करना चाहते हैं तो अराइल हैलाइड। इसी तरह आप हाइड्रोजन ग्रुप अटैच करना चाहते हैं इस रिंग पे तो आप क्या यूज करेंगे जी, H3PO2 या आप इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे। तो ये थी रीजन फॉर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के आप न्यूक्लियोफाइल, ये कौन, ये वाले न्यूक्लियोफाइल लाइक OHR, CN, क्लोरो, ब्रोमो, ये कैसे रिंग पे अटैच कर सकते हैं, इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिंग की कैसे हो सकती है। तो ये डाइजोडाइजेशन के जरिए ये कंपाउंड आप पहले बनाएं, फिर ये ग्रुप अटैच करें तो इजीली अटैच हो सकते हैं, उनके रीजेंट्स ये हैं, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा रेट्रोसेंसिस में। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।